चना की खेती 8 आसान स्टेप्स। पारशांत सिंह के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारशांत सिंह और आज हम बात करेंगे चना की खेती के बारे में। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। चना रबी की फसल का स्टार है और इससे अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी काम को सही से करने के लिए उसके छोटे छोटे बातों को समझना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चना की खेती के 8 आसान स्टेप्स। तो तैयार हैं आप मेरे साथ सीखने के लिए? दोस्तों, हर काम का एक बेस होता है और चने की खेती का बेस है सही जमीन चुनना। चने के लिए बलुई दोमट या कछारी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो। जमीन चुनते समय ध्यान रखें कि पानी न रुके, वरना चने की फसल खराब हो सकती है। अब तैयारी की बात। जमीन चुन ली तो उसे तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। खेत की गहरी जुताई करो ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फिर पाटा लगाकर जमीन को बराबर कर लो। जमीन की ताकत बढ़ाने के लिए हर हेक्टेयर में 8 से 10 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालो। और हाँ, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन और 40 से 50 किलो फास्फोरस हर हेक्टेयर में डालना मत भूलना। दोस्तों, नींव मजबूत बन गई, अब बारी है बीज की। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज बहुत जरूरी है। पूसा 256, विजय, जय, RVG 202 ये कुछ अच्छे बीज हैं जिनसे अच्छी फसल मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छा बीज ही काफी नहीं, उसे बीमारियों से बचाने के लिए ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। बीज को फंगस वाली दवाई से ट्रीट करो। आप चाहें तो नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए राइजोबियम और PSB कल्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी पूरी, बीज तैयार, अब बारी है बोने की। चने की बुवाई अक्टूबर के बीच से नवंबर के बीच तक करनी चाहिए। बोते समय ध्यान रखना कि लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेमी और पौधों के बीच 10 से 15 सेमी हो। बीज को 5 से 6 सेमी गहराई में बो। और हाँ, हर हेक्टेयर में 70 से 90 किलो बीज काफी होता है। चैप्टर 4, पानी देना। दोस्तों, बोने के बाद बारी है पानी देने की। चने को ज्यादा पानी पसंद नहीं, इसलिए पानी देते समय ध्यान रखो कि पानी जमा ना हो। बोने के तुरंत बाद पानी दो। फूल आने और दाना बनने के समय पानी दो। चैप्टर 5, खरपतवार से बचाव। दोस्तों, जैसे हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, वैसे ही फसलों को भी खरपतवार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोने के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करो। केमिकल से कंट्रोल करने के लिए पेंडिमिथालिन का छिड़काव करो। चैप्टर 6 दोस्तों, खरपतवार के अलावा हमें बीमारियों और कीड़ों से भी अपनी फसल को बचाना होता है। चने में उकट्ठा और जड़ गलन जैसी बीमारियां लग सकती हैं। इनसे बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का छिड़काव करो। जड़ गलन से बचाव के लिए मिट्टी में ट्राइकोडर्मा कल्चर डालो। कीड़ों की बात करें तो फली छेदने वाले कीड़े और माहू से सावधान रहो। इनसे बचाव के लिए नीम का तेल या इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करो। चैप्टर 7 दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद अब वो समय आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, कटाई का समय। जब पत्ते पीले हो जाएं और फली पककर सख्त हो जाए, तब समझ लो कि फसल कटने के लिए तैयार है। पौधों को हाथ से उखाड़ लो या दरांती से काट लो। कटाई के बाद फसल को 4-5 दिन धूप में सुखाओ। चैप्टर 8 दोस्तों, कटाई के बाद अब बारी है स्टोर करने की। चने को पूरी तरह सुखाकर साफ और सूखी जगह पर स्टोर करो। स्टोर करने से पहले फंगस वाली दवाई का छिड़काव करो। ओतरो तो दोस्तों, ये थे चना की खेती के 8 आसान स्टेप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इन आसान तरीकों से आप भी चने की बढ़िया फसल पा सकते हैं। याद रखना, किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनकी भलाई में ही देश की भलाई है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस देश को खुशहाल और अमीर।